अभी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर से दूसरे शहर में नौकरी करने आया था। आज उसका नौकरी पर पहला दिन था। वह सुबह सुबह अपने कमरे से काम पर जाने के लिए निकला। उसे रास्ते में जाते हुए एक मंदिर दिखाई दिया। अब उस लड़के ने सोचा, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है, क्यों ना मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके अपने काम की शुरुआत की जाए। और फिर यही सब सोचकर वह मंदिर में चला गया। मंदिर में पूजा करने के बाद वो लड़का जैसे ही बाहर आया तो उसे एक बूढ़े व्यक्ति मंदिर के गेट के बाहर एक कोने में बैठे दिखाई दिए। वह लड़का थोड़ा और पास गया तो उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने अपने आगे एक तख्ती रखी हुई है और उस पर लिखा है कि मैं अपनी आँखों से देख पाने में असमर्थ हूँ, कृपा करके आप मेरी कुछ मदद कीजिए। और उस तख्ती के बगल में एक डिब्बा रखा हुआ था जिसमें शायद कुछ सिक्के थे जो शायद मंदिर में आने वाले लोगों ने उन्हें दिए होंगे। फिर उस लड़के ने भी अपनी जेब से एक 10 रुपए का नोट निकालकर बाबा जी के डिब्बे में डाल दिया और फिर वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अब शाम हो गई थी। वह लड़का अपने काम से घर लौट आया और वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसका ऑफिस में पहला दिन बहुत ही अच्छा गया था। फिर उसने सोचा, अब मैं रोज सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने के बाद ऑफिस जाया करूँगा। और अब वो रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त मंदिर जाने लगा। मंदिर के बाहर वो लड़का बूढ़े व्यक्ति को हमेशा मायूस बैठे हुए देखता। शायद उन्हें अपनी उम्मीद के बराबर पैसे नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब वो भी ज़्यादा दिनों तक उनकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि अभी उसके पास भी सीमित मात्रा में ही पैसे थे जिनमें उसे अपना खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा था। फिर एक सुबह जब वह लड़का मंदिर से बाहर आया तो उसने बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर उन्हें बिना बताए उनकी तख्ती पर कुछ और लिख दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति का मन यह सोचकर विचलित होने लगा कि कोई व्यक्ति उनकी तख्ती पर क्या लिख रहा था और फिर वो सारे दिन भर इसी बारे में सोचकर परेशान होने लगे। लेकिन शाम को जब वह लड़का फिर से उनके पास आया तो उसने देखा कि आज बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। वह उनके पास गया और इसका कारण पूछा तो बूढ़े व्यक्ति ने बताया, बेटा, आज बाकी दिनों के मुकाबले लोगों ने मुझे अच्छे पैसे दिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। लेकिन आज सुबह किसी ने मेरी तख्ती पर कुछ लिखा था, शायद ये सब उसी की वजह से हो, पर मुझे मालूम नहीं क्या लिखा था। वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, बाबा जी, वह लड़का मैं ही था और मैंने आपकी तख्ती पर लिखा था कि आज का दिन कितना सुंदर महसूस हो रहा है, परंतु मैं इसे नहीं देख सकता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें दो बड़ी बातें सिखाती है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो भी हमारे पास है, हमें उसके लिए उनका आभारी होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो उतना भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर किसी काम को करने में हमें
बार बार असफलता मिल रही है तो हमें उस काम को नहीं बल्कि उसे करने के तरीकों को बदलना चाहिए।